नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आपके लिए एक नई कहानी करवंडी की चुड़ैल। देवदत्त के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। डर की वजह से उसकी हालत खराब थी। आधी रात का माहौल था। वो इस भयानक जंगल में फंस चुका था। उसने भागने की कई कोशिश कर ली थी, पर वो ऐसे द्वीप पर फंस चुका था जिसकी चारों तरफ समुद्र का पानी ही पानी था। वो एक शोधकर्ता था जिसे नए नए द्वीप खोजने और वहां संशोधन करना पसंद था। वो अपने साथियों के साथ इस द्वीप पर आया हुआ था, पर उसके सारे साथी मारे जा चुके थे। उसका जहाज भी भारी तूफान में द्वीप के बाहर निकल चुका था। वो वापस नहीं जा सकता था। उसे पता था कि यह द्वीप एक शापित जगह है। उसे पता था कि उसके साथियों को किसने मारा था, और शायद आज उसके भी मरने की पारी थी। वो द्वीप असल में काफी बड़ा था। उसमें जहाज और घना जंगल भी मौजूद था। वहां एक काफी पुराना लाइट हाउस भी था। देवदत्त ने अपने मन में कहा, अगर मुझे बचना है तो मुझे लाइट हाउस में जाकर छिपना होगा, वरना वो चुड़ैल मुझे भी मार देगी। मुझे इस जंगल में वापस नहीं आना चाहिए था। लाइट हाउस तट के पास बना हुआ था और देवदत्त इस वक्त जंगल में था। वहां तक वापस जाने की दूरी लगभग 1 घंटे की। वो अब पेड़ के पीछे से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक ही तेज बारिश होने लगी। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। देवदत्त तो ज्यादा डर गया, पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो थोड़ी देर चलता और एक पेड़ के पीछे छिपकर आसपास संभलकर आगे बढ़ रहा था। उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। जमीन पर भारी सी कीचड़ हो गया था। वो संभलकर खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद वो फिर एक पेड़ के पीछे जाकर छिपकर आसपास देखने लगा कि तभी अचानक कई बूंदें उस पर गिरने लगी। उसे लगा बारिश की बूंदें हैं, पर उसने जब अपने हाथ पर देखा तो वह कांप उठा। वो बूंदें खून की थी। वो थरथराने लगा। उसका शरीर अब हिल नहीं पा रहा था। उसने हिम्मत करके ऊपर देखा। पेड़ पर किसी जानवर की तरह अपने ऊपर अपने शिकार का इंतजार करते हुए वो भयानक चुड़ैल अपना मुंह खोले हुए देवदत्त को देख रही थी। पेड़ पर किसी चमगादड़ की तरह काली जली हुई शरीर की चमड़ी, मुंह में नजर आती सड़े हुए भयानक दांत, जिसमें से उसकी लंबी जबान लटक रही थी। हाथों में भयानक नुकीले नाखून। उसके बाल किसी पेड़ की जटाओं की तरह घुटनों तक आ रहे थे। उसी बालों के बीच में उसकी भयानक लाल आंखें देवदत्त को देख रही थी। अचानक से उसने देवदत्त पर हमला किया। उसे ऊपर पेड़ पर धीरे धीरे ऊपर खींचने लगी, जैसे कोई जानवर अपना शिकार खींच रहा हो। अपने नाखूनों से उसके शरीर पर चमड़ी खरोंचने लगी, जिसमें वह खून की बूंदें निकालने लगी। देवदत्त चीख रहा था। उसे असहाय दर्द हो रहा था। वो देवदत्त से करीब 2 गुनी बड़ी थी। फिर अपनी जबान उसके आंखों पर घुमाई और मुंह के दांत उसके गर्दन में घुसा दिए। उसका खून पीने लगी। देवदत्त तड़प रहा था। उसकी चीखें पूरे द्वीप पर गूंज रही थी। कुछ देर बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। चुड़ैल उसे नोच नोच कर किसी जानवर की भांति खा रही थी। इसी तरह शहर में देवदत्त की पत्नी उस जानकी अचानक से चिल्लाकर नींद से उठ खड़ी हुई। तभी उसके बच्चे महेश और ईरा उसके पास आए। देवदत्त का भाई, जो एक पुलिस अफसर था जिसका नाम कर्ण है, वो भी वहां आ गया। कर्ण, क्या हुआ भाभी? आप अचानक क्यों चिल्लाई? महेश, माँ, कोई बुरा सपना देखा क्या?
हीरा ने माँ को पानी दिया और जानकी बोली, अजीब सा सपना आया कर्ण कि मैं तुम्हारे भाई का जहाज समुद्र के तूफान में डूब गया है। वो और उसके साथी सभी मारे गए हैं। हीरा, माँ वो सब एक सपना था। महेश, हाँ माँ, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जानकी, और बच्चों, मुझे सच में लगा कि तुम्हारे पापा ने मुझे आवाज दी और कहा अब मैं जा रहा हूँ। कर्ण, भाभी, हम भाई और उसके साथियों को खोज रहे हैं। शायद वो किसी ऐसी जगह फंसे होंगे जहाँ पर उन्हें नेटवर्क ना मिल रहा हो। और फिर हाँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। कर्ण, आप डरिए मत, मैं कहीं भी किसी भी तरीके से पता लगा कर रहूंगा। तभी कर्ण के मोबाइल की रिंग बजी। कॉल उसके साथी अफसर जय का था। जय, कर्ण, जल्दी से डॉकआउट की तरफ आओ, हमें समुद्र में कुछ मिला है। कर्ण जल्दी से डॉकयार्ड पहुंचा। उसने देखा जिस जहाज में उसका भाई और उसके साथी गए थे वो मिल चुका था। वो जहाज उनके खोजकर्ता जहाज को समुद्र के करीब 65 किलोमीटर आगे मिला था। वो उसे खींचकर यहाँ ले आए थे। उस जहाज के अंदर उन सभी के हड्डियों के कंकाल मौजूद थे। जांच होने पर पता चला कि हड्डियों के कंकाल देवदत्त तो उनके साथियों के थे। कर्ण और उसका परिवार यह सुन पूरी तरह टूट गया। देवदत्त का अंतिम संस्कार किया गया। वो सभी दुख में थे। जांच में एक महत्व की कड़ी मिल चुकी थी कि जहाज किस ओर गया था और यह भी कि कोई हादसा नहीं था। उन्हें किसी ने मारकर उनकी हड्डियों के कंकाल जहाज में डाले थे। कुछ 15 दिन बीतने के बाद कर्ण ने फैसला किया कि वो अपने भाई और उनके साथियों के कातिलों को ढूंढने जाएगा और यह पता लगाएगा कि ये किसने और क्यों किया। वो अपनी टीम के साथ एक जहाज में आज निकलने वाला था जिसमें जहाज का कप्तान किशोर और कर्ण के 2 साथी अफसर गगन और राहुल शामिल थे। जानकी, कर्ण तुम्हारे भाई को तो खो चुके हैं, पर अब तुम्हें नहीं खोना चाहते। तुम मत जाओ। वैसे भी इतना दूर जाकर उस वीरान समुद्र में क्या ही पता चलेगा। कर्ण, भाभी, भले ही हमें कुछ ना पता चले, ये कोशिश जरूर करेंगे। मेरा भाई ये है, मेरे भाई को जिसने मारा होगा उसका पता लगा कर ही रहूंगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए भाभी। जानकी, जैसे ठीक है बेटा, पर जल्दी वापस लौटना। महेश और हीरा ने भी कर्ण से ठहर जाने को कहा, पर कर्ण उसके भाई की मौत का बदला लेना था और वो नहीं माना। उनसे विदाई लेकर वो अपने साथियों के साथ जहाज पर निकल ये पता लगाने कि उसके भाई को किसने मारा। कौन है वो भयानक चुड़ैल? क्या कारण है द्वीप खोज पाएगा? आखिर वो चुड़ैल उस द्वीप पर ही क्यों है? इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चेक करें।